अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट हमने 3 सीरीज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब वो सीरीज किस चीज़ से रिलेटेड थी, आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़ाहिर है आपको नहीं पता। तो फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट 30 सीरीज पहले कंप्लीट किए हैं, यानी 3 वीडियोज़ उन पे मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें पर सीरीज हमने ऑलमोस्ट पर वीडियो हमने 20 बुक्स के बारे में पढ़ा है, यानी कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। और मैंने आपको ये भी वहां पे बताई हुई है कि कौन सी बुक जो है वो इतने बार पेपर में रिपीट हुई है। तो काइंडली आप उन वीडियोस को जाके विजिट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। आए कि आप पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, एएसएफ किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ऑलमोस्ट 2 to 3 बुक्स का पूछ लिया जाता है। और स्पेशली पीएमएस एस्पायरेंट्स GK 1 पेपर की तैयारी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो मैं वही ऑलमोस्ट जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स को कवर कर रही हूँ जो कि रिपीटेड हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। और ये आज के यानी जो फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स है उसका पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट सीरीज है इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहली बुक है जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ्स। ये बुक लिखी है महात्मा गांधी ने। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको पूछा जाता है उनके राइटर्स की निस्बत से, और कुछ राइटर्स को पूछा जाता है उनकी उनकी बुक्स की निस्बत से, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। अब जैसे महात्मा गांधी है, एक पर्सनैलिटी हैं, वेल नॉन रिनॉन पर्सनैलिटी हैं। तो आपको जाहिर है इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने अगर अपनी लाइफ में कोई एक बुक लिखी है तो वो कौन सी लिखी है। अच्छा जी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ्स ये लिखी है महात्मा गांधी ने। देन नेक्स्ट बुक है जी दश्ते सॉस। तो ये लिखी है जमीला हाशमी ने। देन है जी आर्म्स एंड द मेन, ये लिखी है C बर्नार्ड शाह ने। फिर है जी रिपब्लिक, या अगर आप पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है एज ए CSS एस्पायरेंट, तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ये वैसे अगर आपने अपनी किसी भी डिग्री में आपने मे बी पोल साइंस पढ़ी हो तो आपको डेफिनेटली आपने ये जो है वो पढ़ा होगा कि प्लेटो की जो बुक थी वो रिपब्लिक के नेम से है, ठीक है, पब्लिश्ड है। फिर है जी डाविंसी कोड, ये लिखी है जी डान ब्राउन ने। अब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की बुक्स की। और इससे पहले मैंने इलामा इकबाल की बुक्स के बारे में आपको बताया था कि जैसे बांगी दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम वगैरह। तो इस तरह करके जो कि हमने ऑलमोस्ट फिफ्थ क्लास जो हमारी प्राइमरी लेवल एजुकेशन है उसके बाद से ऑनवर्ड हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं उर्दू के सब्जेक्ट में। तो उनको काइंडली आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान की बुक की बात करते हैं तो वो है जी तहजीबुल इखलाक, असारुल सनादीद, खुतबात अहमदिया, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, तबीनुल कलाम, अहकामे तमाम, तमामुल अहलिल किताब, ठीक है। तो ये सर सैयद खान की बुक्स हैं, तो आपको डेफिनेटली इन बुक्स के नाम आने चाहिए। कहीं भी एक बुक का पूछ लिया जाता है कि ये किसकी बुक लिखी गई है, या सर सैयद अहमद खान की कोई भी 4 बुक्स दी होंगी तो उनमें से पूछ लिया जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं जी हंटर पर हंटर, ये बुक लिखी है मौलाना जफर अली खान। अब ये बुक में भी आप लोगों ने इतना आपने नहीं सुनी होगी, या मे बी ना इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हो, लेकिन मौलाना जफर अली खान के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो डेफिनेटली आपको उनका पता होना चाहिए कि उन्होंने कोई बुक लिखी है तो वो कौन सी लिखी है, ठीक है। फिर है जी 1984, ये बुक है जी जॉर्ज ओवरएल की। देन है ग्लिम्सेस ऑफ द ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। देन है जी टॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे आपको पता है अगर वर्ल्ड जियोग्राफी आपने जीके के लिए तैयार किया है, या वैसे आप के पास नॉलेज होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है। तो देखेंगे एक बहुत कह लो कि बुक इंटरेस्टिंग बुक होगी। तो टॉपिक ऑफ कैंसर तो आपको डेफिनेटली मे बी पढ़नी चाहिए अपने नॉलेज के लिए। तो ये हेनरी मिलर ने लिखी है। फिर है जी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, अ पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी, ये मिस्टर मोहम्मद अयूब खान ने लिखी है।
ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। फिर है जी द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान 1867, तो ये लिखी है चौधरी मोहम्मद अली ने। ये बुक भी पूछ इस बुक के बारे में भी इवन सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के जो है ना ऑब्जेक्टिव पोर्शन, उसमें ये एमसीक्यूज पूछा गया है। फिर है जी मेरी आबीदी, तो ये लिखी है बेनजीर भुट्टो ने। देन है जी तज़किरा, ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इस डेफिनेटली अब अब्दुल कलाम आज़ाद की कह लो कि निस्बत से आपको उनकी बुक पता होनी चाहिए, तज़किरा। फिर है ख़तीबुल हिंद, तो अलबहरूनी, अलबहरूनी का आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने जो किताब लिखी उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने अर्थ का सर्क्यूमफेरेंस जो है वो मैयर किया था। फिर है जी जो कि अब के सर्क्यूमफेरेंस से 75 किलोमीटर के ऑलमोस्ट थोड़े से डिफरेंस पे है। फिर है जी नेक्स्ट बुक है हुमायूं नामा। ये बुक भी रिपीट हो चुकी है पास्ट पेपर में। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। फिर है जी द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो ये खुर्शीद कमाल अजीज ने लिखी है। और ये बुक जो है पास्ट पेपर में भी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, और वैसे भी रिकमेंड की जाती है सीएसएस पीएमएस एस्पायरेंट्स। आपको जो है जब अपियर हो रहे होते हैं तो आपको ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है। फिर है जी मिशन विद माउंटबेटन, तो ये बुक लिखी है कॉम कॉम बेल जॉनसन ने, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिवाइड एंड क्विट, तो ये लिखी है बुक पेंडुरल मोन ने। और फिर है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये एमसीक्यूज भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आया कि आपने तैयारी की होगी या कुछ पेपर्स दिए हैं अगर पीपीएससी एफपीएससी के, तो आपने ये एमसीक्यूज जो है आप इससे गो थ्रू हुए होगे। तो ये द स्पिरिट ऑफ इस्लाम लिखी है सर सैयद सैयद अमीर अली ने, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एक टिप दे देती हूँ कि मोस्टली जो बच्चे हैं, जो कह लो कि बिगनर्स हैं अपनी इस फील्ड में आने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने के लिए आने वाले 2 से 3 साल में, तो जाहिर है उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको स्टार्ट लेना चाहिए जीके से, आपको जनरल नॉलेज जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, अच्छी सी कोई बुक लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें, और न्यूज़ वगैरह सुना करें। और आसान आसान जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे डेली टाइम्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है ट्रिब्यून हो गया, तो इनकी थोड़ी वर्डिंग इजी होती है, तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब जहाँ तक बात है जीके की कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से हमने टॉपिक्स को तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप पास्ट पेपर जो हो चुके हैं अब तक पीपीएससी एफपीएससी के, जो पास्ट पेपर हो चुके हैं, आप कोई भी एक बुक ले लें, इम्तियाज शाहिद की, जैसे मार्केट में बहुत कह लो कि यूज होती है, तो आप पीपीएससी की बुक ले लें उनकी, या एफपीएससी की बुक ले लें, और उन डेली आप एक पास्ट पेपर जो है उसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो और साथ साथ उनको सर्च करना शुरू कर दें उन क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल कोई एक एमसीक्यूज आया मुस्लिम लीग से रिलेटेड, तो आप उस एमसीक्यूज को गूगल पे भी जाके सर्च करें, और उससे रिलेटेड जो थोड़ी डिफरेंट डायमेंशन में डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो आप साइड पे अपने नोट्स बनाते जाएं। या फिर सर सैयद अहमद खान है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, या उनकी जब वो उनकी वफात हुई, तो आप साथ में उनकी बुक्स जो है उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। या फिर उन्होंने उन्होंने क्या क्या खिदमात पेश की, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस में कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोग के लिए। और मजीद गाइडेंस के लिए, चाहे आप किसी वन पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, या आप आगे CSSPMS के लिए अपेयर होने जा रहे हैं एज ए बिगनर, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।